अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है कंप्यूटर नेटवर्क का। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्रोटोकॉल लेयर्स के बारे में। यानी कि हमारे पास 3 प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं: फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है और 1 नंबर का सवाल भी आ सकता है। 2 नंबर के सवाल में इस तरह से कि डिफ़ाइन करें FTP, HTTP या SMTP। और MCQs में पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल 1 2 3 4। तो इसीलिए ये 2 तरह का सवाल आ रहा है, MCQs भी और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है FTP। डिफ़ाइन FTP, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कहते हैं फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल। यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक बुनियादी प्रोटोकॉल है, यानी कि विच इज़ यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफरिंग फ़ाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर। यानी कि ये FTP के ज़रिए से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आप एक दूर दराज इलाके में सेंड करना चाहते हैं, तो बाय हैंड तो नहीं हम सेंड कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास सबसे आसान ज़रिया क्या है? फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके ज़रिए आप जब चाहे जहाँ चाहें फ़ाइल को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो हमारे लिए सबसे आसान ज़रिया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरी टाइप्स है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब स्टूडेंट्स, इसके बारे में बात हो रही है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को वर्ल्ड वाइड वेब के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी कि टू ट्रांसफ़र वेब पेज बिटवीन अ क्लाइंट अ वेब सर्वर। यानी कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान वेब पेज की मुंतकिली के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। वेब सर्वर इज़ आल्सो कॉल्ड HTTP सर्वर। कि वेब सर्वर हमेशा क्या कहलाता है जी? जिसे हम लोग कहते हैं HTTP। तो इसके अलावा फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र वी यूज HTTP। हम लोग डाटे को सिक्योर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, मुंतकिल करते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसको इस्तेमाल करेंगे जी? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट टाइप है, वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी एक प्रोटोकॉल ही है। यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल्स। यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में हम लोग ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे आसान 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ये या तो डिफरेंस पूछा जाएगा या MCQs पूछा जाएगा या 1 बाय 1 आपसे 2 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप लोगों ने लाजमी याद करना है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहला रहा है हमारे पास कि हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, डिफ़ाइन वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में MCQs भी आता है कि WWW स्टैंड फॉर। तो ये 1 नंबर का सवाल भी आता है और 2 नंबर का सवाल भी आता है। तो हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को। कहता है वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट सर्वर का एक सिस्टम है।
इसके अलावा सर्वर सर्व अ रिक्वेस्ट सेंड बाय अ क्लाइंट, दिस रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट, यानी कि सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट का जवाब देता है। जब वो जवाब देते हैं तो इस रिक्वेस्ट को HTTP रिक्वेस्ट कहा जाता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग जो अगला नेक्स्ट टॉपिक करने लगे हैं कि अंडरस्टैंड IP एड्रेसिंग। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है और इसके अलावा डिफरेंस भी आ सकता है, क्योंकि IP एड्रेस की 2 इकसाम हैं जो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। IP4 और IP6 है। तो इसको हम लोग पहले डिफ़ाइन करते हैं, अंडरस्टैंड IP एड्रेसिंग को। तो स्टूडेंट्स 2 नंबर के सवाल में अगर पूछा जाए कि डिफ़ाइन IP एड्रेसिंग, तो IP एड्रेसिंग स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से मिलता जुलता है, यानी कि इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज़ एसोसिएट विद अ डिवाइस व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, यानी कि ये एक बहुत ही मुनफरिद शनाख्त किंदा, यानी कि आइडेंटिफाई किया होता है कि जो एक आले के साथ इस वक्त मुंसकिल कर दिया जाता है। तो जब हम लोग किसी आले के साथ मुंसलिक कर देंगे, जब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल हमें तब करना पड़ेगा जब वो इंटरनेट से राब्ता कायम करे। तो इसीलिए हम लोग IP एड्रेस को इस्तेमाल करते हैं। MCQs में अगर पूछा जाए कि IP एड्रेस की कितनी इकसाम है, तो हमारे पास IP एड्रेस की 2 इकसाम है, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। ये 2 नंबर के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, एक नंबर का भी सवाल पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं, लिहाजा इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।